आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। इस बार किसानों के लिए रबी का सीज़न अच्छा नहीं रहा। जब फसल को बारिश की ज़रूरत थी तब सूखा पड़ा रहा। मार्च के तीसरे चौथे हफ्ते में बारिश के साथ तेज़ हवा चली और कुछ जगह ओले भी पड़े। इससे गेहूं के अलावा सरसों और तिलहन की अन्य फसलों को नुकसान हुआ। कृषि विभाग अभी भी नुकसान का सर्वे कर रहा है। मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा के कई दौर आ चुके हैं। फसलों के पकने के समय में वर्षा ने उत्पादन और उपज की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। रुक रुक के मौसम बिगड़ने से फसलों को सूखने का अवसर भी नहीं मिल सका। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना में सरसों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ के 17 गांवों में 3071 हेक्टेयर में सरसों की फसल को 70% तक नुकसान हुआ है। भिंड में 1352 हेक्टेयर में सरसों, गेहूं और धनिया की फसल व शिवपुरी के पिछोर खनिया धाना में 1230 हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हुआ है। मुरैना के जौरा निवासी ने बताया कि ओलावृष्टि से सरसों के दाने झड़ गए। वहीं खेतों में पानी भरने से दाना गलकर काला पड़ गया। गेहूं की बालियां पूरी तरह खेतों में बिछ गईं। रुक रुक कर मौसम बिगड़ते रहने से फसलों को सूखने का मौका नहीं मिल सका। बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर में अंचल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम नुकसान है। मालवा निवाड़ के कई जिलों में गुरुवार को भी वर्षा हुई। खंडवा में शुक्रवार को दोपहर बूंदाबांदी हुई। अंचल में अभी गेहूं और लहसुन की फसल खेतों में ही है और फिर कटी रखी हुई है। बीते सप्ताह हुई वर्षा से गेहूं गीला हो गया और दाने की चमक चली गई। इधर लहसुन गीली होने से उसकी गुणवत्ता बिगड़ गई। महाकौशल विंध्य में हाल में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से गेहूं, चना और मसूर की फसलों को नुकसान हुआ है। अंचल के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, रीवा, सतना, सिवनी, बालाघाट और सीधी जिलों में 15 से 40% तक का नुकसान हुआ है। इन जिलों में सबसे अधिक दलहनी फसलें प्रभावित हुई हैं। इसी बीच आज 1 अप्रैल से सरकारी दर पर गेहूं की खरीद होगी। गेहूं की खरीद करने के लिए सरकार ने मानक भी तय कर दिए हैं। जिन किसानों के गेहूं में मिट्टी, कंकड़ और धूल होगी, उन किसानों का गेहूं सफाई कराए बिना नहीं लिया जाएगा। पतला और काला गेहूं खरीदने से भी परहेज रहेगा। इसके अलावा कई जिलों में गेहूं उपार्जन के लिए दतिया मॉडल अपनाने का भी खबरें आ रही हैं, जिससे बिचौलिए या व्यापारी रबी उपार्जन में लाभ ना उठा पाएँ। रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर कृषकों को सुविधाजनक रूप से घोषित समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों को ही प्राप्त हो सके तथा बिचौलिए और व्यापारी इसका लाभ न उठा सके, इसके लिए कई जिलों में दतिया मॉडल लागू किया जा रहा है।